इसीलिए अगर ये कह रहे हैं कि ऐसे वस्त्र देंगे तो हमें इनके पास जाना ही पड़ेगा। तो सारी गोपियां निर्वस्त्र यानी बिना वस्त्रों के ही भगवान के पास चली जाती। और जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान कहते हैं, गोपियों ने कहा हमारे वस्त्र अब तो दे दो। भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी हाथ जोड़ो। गोपियों से भगवान कहते हैं कि अभी हाथ जोड़ो। तो गोपियां कहती हैं कि अब हाथ क्यों जोड़ने का, जोड़ो तो सही। और जैसे ही गोपियों ने हाथ जोड़े तो भगवान कहते हैं क्षमा मांगो। कब क्षमा किससे मांगनी है? कहा तुमने जो जल के देवता हैं वरुण और यमुना मैया का तुमने अपमान किया है, यानी हमें निर्वस्त्र होकर यानी अपने पूरे वस्त्रों को निकाल कर हम कहीं भी स्नान करें, चाहे पर्दे में करें, चाहे कुएं पे, नल पे, कहीं भी स्नान करें, हमें अपने पूरे वस्त्रों को कभी नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि उससे जो महाराज कहते हैं कि जिससे जो जल के देवता होते हैं वरुण, जल के देवता होते हैं वरुण और जल के देवता वरुण और यमुना मैया, गंगा मैया, इनका उससे अपमान होता है। तो भगवान ने इसे गोपियों से कहा कि क्षमा मांगो। तो गोपियों ने क्षमा मांगी। और उसके बाद महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, अब मैं आपको रास पंचाध्यायी का वर्णन सुनाता हूँ। जो भगवान ने रास रचाया है उसके बारे में बतलाता हूँ। कहा महाराज, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितम्। भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात के समय भगवान ऐसी बंसी बजाते हैं, ऐसी बंसी बजाते हैं कि भगवान की बंसी की धुन सुन करके सारी गोपियां, सारी सखियां भागी चली आती। भगवान की बंसी की धुन को सुन करके सारी सखियां, सारी गोपियां दौड़ी चले। कब? आधी रात का समय हो रहा था। आधी रात का समय हो रहा था। आधी रात के समय जब सारी गोपियां दौड़ी चली आती हैं, दौड़कर आती हैं, तो महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों को देखा, गोपियों को देखते हैं तो उन गोपियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि तुम ये बताओ, तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रही हो? गोपियों से भगवान कहते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रही हो? तो गोपियां भगवान से कहती हैं कि तुम्हारी जो बंसी है उस बंसी से हम खींचे चले आए। गोपियां भगवान से कहती हैं कि जो आपकी बंसी है, आपकी बंसी की धुन को सुन करके हम आपके पास खींचे चले आए। तो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, अब हमें वापस लौटाने की सोचना भी मत, अब हम वापस लौट के नहीं जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से बहुत कहा। गोपियां कहती हैं, तिन खान पान नहीं भावे, नहीं कोमल बसन सुहावे है, तिन बिसे भोग सब खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा, भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गोपियों से बहुत कहा कि लौट जाओ, लेकिन गोपियों ने उनकी एक बात ना सुनी। गोपियां उनकी कोई बात नहीं सुनती, नहीं जाती हैं लौट के। महाराज, जब गोपियां लौट के नहीं गई, तो गोपियां लौट के नहीं जाती हैं, तो महाराज भगवान ने गोपियों से कहा क्यों नहीं जाओगी? तो गोपियां कहती कि हम आपको कुछ सुनाते हैं, उसके बाद आप बताना कि हम क्यों नहीं जाएंगे। और हमारी माताओं से
विनम्र निवेदन है कि शांति का परिचय दे, शांति बनाए रखे। अच्छा, और दिन यानी जब शोर होता था ना तो हम क्या कहते थे कि बस यही बहनें शोर कर रही हैं, लेकिन अब बस यही शांति और बाकी सब जगह शोर है। हमारी माताओं से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शांति बनाए रखो। अगर आप लोग शांति भंग करोगे तो फिर कथा करने में दिक्कत होगी। इसलिए हमारी माताओं से सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि शांति बनाए रखें और शांति के साथ कथा का श्रवण करें। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, गोपियां भगवान से कहती हैं कि भगवान, एक पतिव्रता स्त्री थी, एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति की रोज पूजा करती थी। एक दिन उसका पति कहीं परदेश जाता है और उसने अपनी पत्नी को अपनी एक तस्वीर दी और कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम इसी तस्वीर की पूजा करना। भगवान जब तक उसका पति वापस नहीं आया तब तक उसने नियम से अपने पति के तस्वीर की पूजा की। एक दिन उसका पति वापस आ जाता है, दरवाजे पे खड़ा है, उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है, तो वह अपने पति से कहती है कि अभी आप रुक जाइए, मैं अभी आपकी तस्वीर की पूजा कर रही हूँ। तो भगवान से गोपियों ने कहा, भगवान आप खुद बताइए कि उसको अपने जो पति परदेश से आया है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए या फिर उस तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा जब पति आ चुका है तो फिर उस तस्वीर की पूजा करने की क्या जरूरत है। तो गोपियां भगवान से कहती कि वही तो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि जब से हम तस्वीर की पूजा कर रहे थे, लेकिन जब अब तुम आ चुके हो तो हम उस तस्वीर के पास लौट कर क्यों जाएं? जो माटी का पुतला तुमने हमें दिया था उसके साथ हम रहे, जितने दिन रहना था रह चुके, अब हम उसके